उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक माहौल जो है अभी से उत्तर प्रदेश में गर्म हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं चुनावी। हमारे साथ इस वक्त MIM उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं। उनसे बात करते हैं कि MIM की क्या तैयारी है उपचुनाव को लेकर के, और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी MIM के साथ आने वाले हैं। सीटों के बंटवारे पे बात चल रही है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो क्या तैयारी है MIM की? उत्तर प्रदेश में हम लोग काम तो कर ही रहे संगठन पे जी। और इसके पहले हम लोगों की एक मीटिंग पल्लवी पटेल जी के अध्यक्षता में इलाहाबाद में हुई है, और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और पल्लवी पटेल जी की अपना दल कमेरावादी और भी जो छोटे दल हमारे साथ PDM एक मोर्चा बना हुआ था, उस मोर्चे के साथ आज भी हैं जी। तो हमारी कोशिश है, जैसा कि आपने कहा कि चंद्रशेखर की, हमारी कोशिश रहेगी जो भी वंचित समाज के लोग हैं, जितने भी छोटे दल हैं, वो PDM मोर्चे का हिस्सा बने। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सारे लोग साथ मिल करके लड़ें, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी का। चंद्रशेखर आज़ाद जी की कोई हाल फिलहाल में वैसे हिसाब से या आपसे कोई मीटिंग हुई है इसको लेकर के, उपचुनाव को लेकर के? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब ऊपर कोई मीटिंग हुई नहीं हुई है, इसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं है अभी। तो जो 10 विधानसभा की सीटें हैं, इस पर सीट बंटवारे की बात में क्या सहयोगी दलों के साथ जो PDM है बातचीत हुई? नहीं, बिल्कुल उसमें हम लोग, हो सकता है कि 23-24 तारीख को हम लोग एक बैठक फिर करने वाले हैं, तो उस बैठक में हम लोग डिसाइड कर लेंगे सीटों के बंटवारे को लेकर के कौन कौन सी सीटों पे लड़ेगा। कुंदर की विधानसभा सीट की बात करें अगर मुरादाबाद की, तो क्या आप खुद लड़ेंगे या किसको उतारने वाले हैं? कुंदर की विधानसभा में मेरी कोशिश ये रहेगी कि लोकल का हमारा कोई प्रत्याशी हो। जैसे 2-3 लोगों ने आवेदन भी किया है, कोशिश भी कर रहे हैं, बात भी जारी है लोगों से। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, अब आवाम फैसला लेगी। आवाम कहेगी तो बिल्कुल लड़ने से कोई परहेज नहीं है। एक देश एक चुनाव की जो बात हो रही है, केंद्र सरकार लाने वाली है आने वाले संसद के सत्र में ये बिल, तो आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? मोदी जी ने की कैबिनेट से ये पास यकीनन हुआ है, और इस पे मुहर समाजवादी और BSP ने भी लगाई है, सपोर्ट किया है इस बिल को। लेकिन हमारी पार्टी ने जो है इसको अपोज किया है, और पार्लियामेंट में हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसका अपोज भी करेंगे। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आपने जनसभा में ये कहा कि समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है साइकिल, वो मुलायम सिंह यादव जी ने जुए में जीता था, इसलिए उन्होंने पार्टी का सिंबल, ऐसा है क्यों कहा आपने? मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, देखा था कि उसमें कि नेताजी जो है उस वक्त पहली मर्तबा वो कोई चीज़ जीत करके आए थे, तो साइकिल जीते थे, तो इसलिए उनकी पसंदीदा जो सिंबल था वो साइकिल था, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वो साइकिल मांगा था। और बाकी मेरा कहने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। आप कांग्रेस पर भी लगातार हमला कर रहे हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुंदर की में ही खुलती है, हिमाचल में बंद है। यकीनन आप देखिए ना, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की हुकूमत में अगर जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो कांग्रेस ही खामोश है। विधानसभा के अंदर इनका मंत्री खड़ा होकर के कह रहा है कि मस्जिद इलीगल है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से और BJP के लोगों से और समाजवादी पार्टी से, हिंदुस्तान में कितनी मंदिरें लीगल है और कितनी इलीगल है, उसका आप सर्वे करिए। ये बताइए कि जैसे उपचुनाव में आप लड़ेंगे, आरोप लगता है कि जो MIM है वोट काटती है, या BJP की B टीम के इस तरह के आरोप लगते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि विपक्ष का वोट बैंक ना बटे, एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए? देखिए, यही आरोप जो हम पर लगता है, ये आरोप माननीय काशीराम पर भी लगा था, और आरोप लगाने वाले कौन लोग थे? उनके समाज के जो पुराने कांग्रेसी थे। तो इस तरीके के आरोप और भी पहले के नेताओं पे लग चुके हैं, हमें उस बात की कोई फिक्र नहीं है। सही बात तो यह है कि विपक्ष का अपना कोई बेस वोट नहीं है। यही 20% मुसलमानों ने जोली भर के उनको वोट डाला, तो वो सीटें जीत करके आते हैं। अगर मुसलमान हट जाए तो उनके पास अपना कौन सा बेस वोट बचा हुआ है, आप बताइए मुझे। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस उपचुनाव में MIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी कोशिश है कि तमाम जो छोटे दल हैं वो तमाम एक साथ जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम इस लड़ाई को मजबूती से नहीं मतलब MIM की तरफ से खुली ऑफर है चंद्रशेखर? बिल्कुल, हमारी तरफ से तो खुली ऑफर है। हम कोशिश भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि साथ आएँ। भाई, चंद्रशेखर जी भी एक अच्छे लीडर है, अपने समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और मैं तो उनको मुबारकबाद दूंगा कि वो नगीना से चुनाव भी जीत करके पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, ये बड़ी बात है जी। तो यकीनन इस तरीके के लोगों को आगे आना चाहिए, और ऐसे लोग जब एक साथ होते हैं तो एक मजबूत अलायंस बनता है वंचित समाज के लोगों का,
और सामंतवादी ताकतों से लड़ने के लिए वंचित समाज का एक होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आते साथ में तो एमआईएम अकेले लड़ेगी 10 की 10 सीटों बिल्कुल, पर। हम तो हमारा तो पीडीएम मोर्चा तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा मोर्चा सभी तो सीटों लड़ेगा पे 10 सीटों पे, बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए, एमआईएम के नेता का साफ तौर पर कहना है कि वो उपचुनाव में पूरे तरीके से लड़ेंगे और अगर चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके साथ आते हैं तो ये लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।